हेलो एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वर्जन। हर एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। इन्वर्जन बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, लेकिन इसे हम सिर्फ 4 गोल्डन रूल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। यस, ओनली 4 गोल्डन रूल्स। सिर्फ उन्हें याद कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको साथ में ही याद करा दूंगी। स्टार्ट करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन कहाँ कहाँ लगता है? देखो, सबसे पहले तो ये समझ आ गया इन्वर्जन किसे कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट, वैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब फिर आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इन्वर्जन की बात करते हैं तो इन्वर्जन में पहले वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर जो है वो मेन वर्ब और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट आता है। ये इन्वर्जन होता है ना। नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इन्वर्जन में क्या होता है? पहले वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अब 4 गोल्डन रूल सीखने जा रहे हैं हम। इन्वर्जन कहाँ कहाँ लगता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। कहाँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो पहला गोल्डन रूल क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इन्वर्जन लगता है। जैसे कि ये दिया है, आर यू रेडी, तो यहाँ इन्वर्जन आया है। यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, तो उससे पहले आया है, तो ये क्या है? इन्वर्जन। पहला क्या है कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इन्वर्जन आता है। एक क्लियर हो गया। सेकंड, आफ्टर नेगेटिव एडवर्ब्स। जितनी भी नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी यहाँ याद कर लीजिए। नेवर, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम, नॉट ओनली, नो सूनर। ये जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं उन सभी के साथ इन्वर्जन आता है। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव एडवर्ब से होती है तो वहाँ हमेशा इन्वर्जन आता है। मतलब वहाँ जो भी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो पहले आएगी और जो सब्जेक्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। कौन कौन सी एडवर्ब है? नेवर, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नॉट ओनली। ठीक है, ऐसे ये दिया है, नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी। नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई जो है वो हैव से बाद लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्वर्जन है, क्योंकि नेवर जो है वो एक नेगेटिव एडवर्ब है। तो नेगेटिव एडवर्ब से पहले हमेशा इन्वर्जन लगता है। जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है। 2 गोल्डन रूल हो गए। पहला क्या? हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इन्वर्जन आता है। सेकंड, जितने भी नेगेटिव एडवर्ब होते हैं अगर वो स्टार्टिंग में आते हैं सेंटेंस की तो उनके साथ इन्वर्जन आता है। ठीक है, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव एडवर्ब, इन दोनों के साथ इन्वर्जन लगता है। थर्ड क्या कहता है? सो और सच। सो, सच, नो सूनर, ओनली देन, और भी होते हैं, ओनली इफ, ओनली व्हेन, ओनली देन, इन सब के साथ इन्वर्जन आता है। कब? सो और सच को जरा समझ लेते हैं। सो और सच के साथ कब आता है? जब सो और सच किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में होते हैं। ठीक है, इसे जरा समझ लेते हैं। कब? जब सो और सच किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में होते हैं तो वहाँ इन्वर्जन आता है। अगर बीच में होंगे तो वहाँ इन्वर्जन नहीं आएगा। जहाँ सो और सच एम्फेसाइज डालते हैं वहाँ इन्वर्जन आता है। ठीक है, सो और सच में कंफ्यूजन नहीं होना कि कहीं भी सो और सच आ गया और वहाँ पे हमने इन्वर्जन लगा दिया। इन्वर्जन सो और सच में कब आएगा? जब सो और सच से कोई सा सेंटेंस स्टार्ट होगा। कब? जब सो और सच से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा। और सो का क्या है कि जब आपका ऐसा स्ट्रक्चर देखे, सो प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव हो, तो वहाँ हमेशा इन्वर्जन आता है। ऐसे इसमें है, सो ब्यूटीफुल वॉज, सो ब्यूटीफुल वॉज द सीनरी दैट आई कुडंट स्टॉप स्टेयरिंग।
तो यहाँ सो के बाद क्या है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है, इन्वर्जन लगाया है, याद रखना। और सेकंड, ऐसे ही सच के साथ होता है, जब सच के साथ आपको वॉज या वर का स्ट्रक्चर दिखे। क्या, जब आपको सच के साथ वॉज या वर का स्ट्रक्चर दिखे तो वहाँ भी क्या आता है, इन्वर्जन आता है। सो के साथ कब आएगा, जब सो कोई स्टार्टिंग में आए सेंटेंस की और उसके बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव हो। सो के बाद कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव हो तो वहाँ इन्वर्जन आता है। और सच, जब सच के साथ कैसा स्ट्रक्चर हो, जब आपको कहीं भी सच के बाद वर्ब वॉज या वर दिखे, वॉज या वर दिखे तो वहाँ भी क्या आता है, इन्वर्जन आता है। तो सो और सच का समझ आ गया। और जब भी ओनली व्हेन, ओनली देन, ओनली इफ, ओनली बाय ये दिखे सेंटेंस में तो वहाँ भी क्या आता है, इन्वर्जन आता है। कब, स्टार्टिंग में, जब ये किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं। थर्ड गोल्डन रूल हो गया। 4 क्या है, कंडीशनल सेंटेंस के साथ। जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन लगाते हैं तो वहाँ हम क्या कर देते हैं, इफ हटा देते हैं। और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जैसे हैड, वर, शुड, तो इनसे पहले क्या आता है, ये क्या है, सब्जेक्ट से पहले आती हैं। ठीक है, तो 4 गोल्डन रूल हो गया। क्या क्या, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के साथ, थर्ड जितने भी नेगेटिव एडवर्ब हैं उनके साथ, और फोर्थ क्या है, सो, सच, जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं और उनके बाद जो स्ट्रक्चर बताया वो अगर फॉलो करता है तो उसके बाद इन्वर्जन लगता है। ठीक है, बस ये 4 रूल याद रखने हैं, इन्वर्जन का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक और बात याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस में हियर एंड देयर होता है तो हियर एंड देयर के बाद भी हमेशा इन्वर्जन आता है। कहाँ, हियर एंड देयर के बाद। जैसे हमने कई बार स्ट्रक्चर देखा होगा, देयर, जैसे हमने देखा होगा हियर कम्स द बस, यहाँ हियर क्या है, देखो इसके बाद इन्वर्जन लगा है, हियर के बाद कम्स। ठीक है, तो हियर कम्स द बस, जब भी सेंटेंस में हियर एंड देयर दिखे स्टार्टिंग में तो वहाँ भी इन्वर्जन आता है। तो इसे भी सो सच के साथ याद रख लेना कि जहाँ हियर और देयर आता है वहाँ भी, कहाँ, जब हियर और देयर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं, किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी क्या आता है, इन्वर्जन आता है। बस इतने ही गोल्डन रूल आपको याद रखना है इन्वर्जन के लिए, बस। और कोई भी क्वेश्चन इन्वर्जन का गलत नहीं होगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं जैसे कि नो सूनर डैश द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, यहाँ क्या आएगा हमें पता है, हेड आएगा, क्योंकि नो सूनर के बाद इन्वर्जन आता है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये करेक्ट दिया है, हार्डली हैड शी फिनिश्ड हर मील व्हेन द फोन रैंग। हार्डली नेगेटिव एडवर्ब है, उसके बाद इन्वर्जन लगा है, पहले हैड एंड देन सब्जेक्ट शी। ठीक है, एक और है रेयरली डज ही स्पीक इन पब्लिक। रेयरली भी अगेन क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है, हमने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज लगाया एंड देन हमने सब्जेक्ट रखा है ही। तो ये 4 गोल्डन रूल जरूर याद रखना, इससे इन्वर्जन का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू।